हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अधीर। आज ये वीडियो में हम समझेंगे जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिरता है तो उसको बेनिफिट आम आदमी लोग को क्यों नहीं मिलता है। ये बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के साथ। ये है क्रूड ऑयल का प्राइस चार्ट जो प्राइस ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में डिटेल्स है। तो मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिरता है तो आम आदमी को क्यों बेनिफिट नहीं मिला है। देखो, ये क्रूड ऑयल का प्राइस सेकेंड जन को क्रूड ऑयल का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 61.45 था और आज जो प्राइस नीचे गिर के 25.33 यूएसडी डॉलर हुआ है पर बैरल में। रिमेंबर, पर बैरल, नॉट पर लीटर। तो मैं आपको सारे डिटेल्स बता दूंगा, बैरल इक्वल टू हाउ मच लीटर, और जब एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, जब क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिरता है, सेम टाइम गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी में हाइक लेके आ जाता है। तो ये जो न्यूज़ था 6 मई को था। ये न्यूज़ था द इकोनॉमिक टाइम्स में। गवर्नमेंट हाइक्स एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल प्राइस बाय ₹10 एंड डीजल प्राइस बाय ₹13। गवर्नमेंट ने क्या क्या की, एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल का प्राइस ₹10 बढ़ा दिया गया है और डीजल का प्राइस ₹13 बढ़ा दिया गया है। और कोई कोई गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट भी वैल्यू एडेड टैक्स में भी कुछ ऐड किया है। तो ये सारी चीज हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में सेल होता है और लीटर वाइज सेल नहीं होता है, वो बैरल वाइज सेल होता है। जो बैरल होता है 1.58.9 लीटर और अप्रोक्सीमेटली 159 लीटर हो जाता है। ये हो जाता है क्रूड ऑयल। पहले क्या था कि अ, ये क्रूड ऑयल का प्राइस फर्स्ट वीक जन 2020 में एक एवरेज प्राइस था 66.69। लेकिन आप मई फर्स्ट वीक में देखोगे तो अभी एक एवरेज प्राइस हो गया है 25.33, जो बहुत बड़ा गिरावट देखने के लिए मिला मिला था ये वीक में। अभी देखो, कंपेयर विथ फर्स्ट वीक ऑफ जन, मई के साथ कंपेयर करोगे तो अभी 62.02 का गिरावट देखने के लिए मिल गया है। लेकिन यहाँ से आप देखोगे तो पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस में कुछ भी गिरावट नहीं देखने के लिए मिला है। जितना प्राइस था अप्रोक्सीमेटली इतना प्राइस से कुछ भी ज़्यादा गिरावट नहीं दिखने के लिए मिला है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी में हाइक लेके आ गया है। तो ये सारी चीज हम समझेंगे। तो ये बेनिफिट गवर्नमेंट को कितना गया है, एक एग्जांपल के साथ। पहले मैं बता देता हूँ, पेट्रोल, डीजल, जितने ऑयल बिजनेस है वहाँ से जीएसटी नहीं लागू होता है। बस नॉर्मल जैसे टैक्स लगा होता है कि एक्साइज ड्यूटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स, ये सारी चीज लगती है, जीएसटी नहीं लागू होता है। तो दोस्तों, जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिर रहा है, बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैल्यू एडेड टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी में हाइक लेके आ जाता है। इस वजह से आम आदमी लोग को
ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। ये है दिल्ली गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल। मैंने कैपिटल को लिया है, हमारा कैपिटल दिल्ली को एक एग्जाम्पल के साथ लिया हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट वैट में हाइक लगाया है पेट्रोल में एज वेल एज डीजल में। पहले 27% पेट्रोल में ले रहा था, अभी डीजल में ले रहा है 30%, जो पहले 16.75% ले रहा था। देखो, पेट्रोल में 27 से 30% लिया है, अभी 16.7 से लेके 30% डीजल में लिया है। ये लॉकडाउन वजह से। तो मैं लॉकडाउन को बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं ये सारी चीज़ बस थोड़ा एक करंट जितना हाइक है मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाता है। जो एक्साइज ड्यूटी तीन चीज को लेकर होता है। एक नॉर्मल एक्साइज ड्यूटी होता है, एक स्पेशल एक्साइज ड्यूटी होता है, एक तुम्हारा हो जाता है रोड सेस। ये तीनों चीज को हम लोग मिला के बोल देते हैं कि एक्साइज ड्यूटी। देखो, ये तो एक नॉर्मल एक्साइज ड्यूटी होता है। एक स्पेशल एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट जब चाहता है स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में प्राइस को बढ़ा देता है और प्राइस को भी गिरा देता है। रोड सेस में भी जैसे गवर्नमेंट चाहेगा तो रोड सेस में प्राइस को गिरा देता है और ऊपर भी लेके जा सकता है। लेकिन नॉर्मल एक्साइज ड्यूटी में जितना जितना कंस्टेंट होता है, नॉर्मल कंस्टेंट होके रहता है, लेकिन कभी कभी ना गिरावट होता रहता है। ओके, ये तीनों चीज को हम लोग बोलते हैं कि एक्साइज ड्यूटी। एक होता है नॉर्मल एक्साइज ड्यूटी, एक होता है स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एक होता है रोड सेस। तो पहले हम समझे एक्साइज ड्यूटी के ऊपर। देखो, पहले जितना था 2.98 पर लीटर, अभी भी 2.98 पर लीटर नॉर्मल एक्साइज ड्यूटी है। लेकिन पहले स्पेशल एक्साइज ड्यूटी था 10 पर लीटर, अभी 2 रुपया बढ़ा करके नाउ स्पेशल एक्साइज ड्यूटी हो गया है 12 रुपया। ओके, पहले रोड सेस था 10 रुपया, अभी रोड सेस बढ़ा दिया गया है 8 रुपया को, जो रोड सेस अभी नॉर्मल है 18 रुपीज। ओके, टोटल आपको पेट्रोल में इंक्रीज देखना पड़ेगा कि 8 रुपया रोड सेस में है, 2 रुपया आपका स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में। अभी 10 रुपीज है। जो न्यूज यहाँ से आपके सामने है, पेट्रोल प्राइस एक्साइज ड्यूटी, गवर्नमेंट हाइक एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल प्राइस ₹10। ये जो 10 रुपया यहाँ से होता है, कहाँ से? रोड सेस में 8 रुपया और 2 रुपया आपका स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, ये जो रोड सेस बढ़ा दिया जाता है, ये जो रोड सेस जितना भी इनकम होगा गवर्नमेंट के लिए, वो होगा रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वो पैसा जाएगा, जितना भी पैसा खर्च होगा रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये जितना पैसा प्रॉफिट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो ये पैसा जाएगा रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो पेट्रोल एंड डीजल में भी हाइक हुआ है। एक्साइज ड्यूटी में, नॉर्मल एक्साइज ड्यूटी में था 2.98, अभी भी 2.98 है। लेकिन स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में पहले था 4 रुपया डीजल में, अभी उसको बढ़ा दिया गया है 5 रुपया। अभी 5 रुपया बढ़ा दिया गया है। और जो नॉर्मल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है अभी 9 रुपीज है। पहले रोड सेस था 10 रुपया, अभी बढ़ा दिया गया है 8 रुपया, जो 13 रुपीज पर डीजल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया है। जो आपका न्यूज था, डीजल प्राइस बाय 13 रुपीज गवर्नमेंट हाइक एक्साइज ड्यूटी। ये हो गया एक्साइज ड्यूटी का हाइक। मैं बता दिया कि जब एक्साइज ड्यूटी लगाती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। जब वैल्यू एडेड टैक्स लगाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। कोई कोई स्टेट गवर्नमेंट 27% करती है, कोई कोई स्टेट गवर्नमेंट 25% करती है, कोई कोई स्टेट गवर्नमेंट 22% करती है। इस वजह से आपको पता चलता है कि दिल्ली में पेट्रोल का प्राइस 73 पॉइंट है, और बेंगलोर में 75 है, और मुंबई में 74 है। और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होता है हर स्टेट में, ड्यू टू द वैल्यू एडेड टैक्स। कोई स्टेट में
27 है और कोई स्टेट में 25 है और कोई स्टेट में 30% है। तो अभी क्या क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले 27% था, अभी 30% बढ़ा दिया गया है। 27 से 30% कर दिया गया है, जो 7 पर लीटर प्रॉफिट हो रहा है दिल्ली गवर्नमेंट को पेट्रोल के ऊपर। एक एग्जांपल के साथ हम समझेंगे पेट्रोल के। देखो दोस्तों, ये है बेस प्राइस। ये जो बेस प्राइस होता है क्रूड ऑयल प्लस रिफाइन। कभी कभी क्या करते हैं कि हम सारे कंपनी क्रूड ऑयल खरीदी कर लेते हैं और क्रूड ऑयल खरीदी करने के बाद रिफाइन होने के लिए जाता है। जो रिफाइन होता है पेट्रोल और डीजल भी होता है। देखो, क्रूड ऑयल का प्राइस पहले था कुछ और रिफाइन होने के बाद 27.20 था बिफोर क्रूड ऑयल प्राइस। और मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट जान को, लेकिन अभी मई फर्स्ट वीक में 27.2 से गिरावट होके 17.95 हो गया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिर गया है। इसी वजह से 17.95 पे। देखो, ये बेस प्राइस, डोंट बी गेट कंफ्यूज, ये बेस प्राइस होता है क्रूड ऑयल प्लस रिफाइन। रिफाइन इसीलिए हम करते हैं कि जो क्रूड ऑयल हम लोग खरीदी करते हैं उसके बाद पेट्रोल डीजल किरोसिन जिस तरह ऑयल हम लोग बनाते और रिफाइन के लिए हम लोग भेजते हैं। और रिफाइन के लिए हम लोग को कुछ चार्ज देना पड़ता है, जो चार्ज के लिए हमारा पैसा यहाँ से ऐड हो जाता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट चार्ज। देखो दोस्तों, भारत एक ऐसे कंट्री है, वर्ल्ड का दूसरा कंट्री जो ज़्यादा इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल बाहर से। बाहर कंट्री से भारत को आने के लिए हम लोग को कुछ ट्रांसपोर्ट चार्ज देना पड़ता है, जो ट्रांसपोर्ट चार्ज मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया हूँ 30 पैसा पर लीटर। ओके, ये बेस चार्ज प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज मिला को हो गया है 27.50। ओके, लेकिन मैं फर्स्ट वीक में क्या हो गया कि 17.95 हो गया है और ट्रांसपोर्ट चार्ज कोई चेंजेस नहीं किया हुआ मैंने, वो अभी 18.25 है। अभी क्या क्या है कि गवर्नमेंट ने ये हाइक बढ़ा दिया गया कि जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी था और जो रेट सेस था। देखो, पहले 2.9 नॉर्मल एक्साइज ड्यूटी था, अभी भी नॉर्मल एक्साइज ड्यूटी 2.9 है। पहले क्या था कि स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 10 पर लीटर था, अभी 12 रुपया हो गया है, जो 2 रुपया अभी यहाँ से गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। मैंने आपको यहाँ से बताया, जो आफ्टर स्पेशल क्रूड ऑयल फाइल जब डिक्रीज हुआ है, उससे स्पेशल टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया गया है, जो 10 से 12 रुपया हो गया है। और रोड सेस में आपको बताया कि पहले था 10 रुपया, अभी 8 रुपया बढ़ा दिया गया है, अभी जो हो गया है 18 रुपया। ओके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी यहाँ से लगा दिया कि ये है तुम्हारा एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, टैक्स। उसके बाद आते हैं कंपनी। ओके, कंपनी कोई कंपनी उन लोग का मार्जिन रखते, प्रॉफिट मार्जिन। और पहले कंपनी मार्जिन रखते 4 रुपये, अभी कंपनी 4.5 पैसा रख रहा है, अप्रोक्सीमेटली मैं ले रहा हूँ। कोई कोई कंपनी 3.50 पैसा और कोई 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 3 कंपनी होता है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिया हूँ प्राइस। 4 रुपया पहले था, अभी 4.5 रुपीज हो गया है। जो चेंजेस हुआ है सिर्फ 0.05%। ये जो कमीशन लगाते बस कंपनी लोग लगाती है। कंपनी कौन होता है? इंडियन ऑयल हो जाता है, रिलायंस होता है, भारत पेट्रोलियम होता है, सेल होता है। ये लोग ने उन लोग का मार्जिन प्रॉफिट यहाँ से चार्ज करते हैं। जब जब चार्ज कर देते कंपनी लोग, उसके बाद डीलर लोग खरीदी करते हैं। ओके, डीलर लोग कौन होते हैं पहले देखो, सोच लो। रिलायंस पेट्रोल एक कंपनी है और मैं हूँ डीलर। मैं चाहता हूँ कि मैं डीलरशिप लेके
मैंने रिलायंस ऑयल को मेरा मार्केट में सेल करूं। ओके, मैं हो गया डीलर। मैंने रिलायंस के पास गया हूं, रिलायंस को बोला कि मेरे पास एक लाइसेंस है जो ऑयल सेल करने के लिए, और मैं आपका ऑयल सेल करने के लिए चाहता हूँ। रिलायंस बोला कि ओके, नो डाउट, आप लेके भी बेच सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मैं जब रिलायंस के पास गया और रिलायंस एग्री हो गया, हाँ आप लेके मेरा ऑयल बिक सकते हो क्योंकि आपके पास लाइसेंस है, जो लाइसेंस गवर्नमेंट ने अप्रूव करता है। अभी क्या हो गया कि मैं जब रिलायंस के पास गया, रिलायंस ने मुझको बोला कि देखो भाई, मेरा ये बेस प्राइस था, मेरा ट्रांसपोर्ट चार्ज इतना था, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग एक्साइज ड्यूटी इतना दिया है, और मैंने मेरा मार्जिन कुछ भी रखा हूँ। अभी आप एक काम करो, मेरे मार्जिन इतना पैसा हो गया है, अभी इतना पैसा में आप लेके सेल कर सकते हो। मैंने एग्री हो गया, ओके सही है। मैंने 55.28 में एग्री हो गया कि मैं आपके पास आपको पर लीटर 55.28 दूंगा, और मैं मेरा मार्केट में, मेरा लोकल मार्केट में मैं सेल करूंगा। जब मैंने उन लोग के पास गया और ऑयल खरीदी कर लिया, स्टेट गवर्नमेंट बोला कि भाई, आप ऐसे कैसे सेल कर सकते हो हमारा स्टेट में, आप ऐसे कैसे प्रॉफिट खा सकते हो, कुछ ना कुछ पैसा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या किया कि वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज किया है। जो वैल्यू एडेड टैक्स, मैंने एक जो एग्जाम्पल लिया हूँ, और 27% था पेट्रोल में, अभी 30% हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो, पहले 14.57 पैसा था, अभी 16.59 हो गया है, 16.59 हो गया है। ये वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। अभी क्या हो गया कि ये वैल्यू एडेड टैक्स मुझको देने से मेरा टोटल एक्सपेंसेस हो गया 71.86। ओके, मैं पर लीटर जो बाय किया हूँ, मेरा टोटल एक्सपेंसेस हो गया 71.86। लेकिन मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझको भी कुछ मार्जिन चाहिए, मुझको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए। मैंने क्या किया कि 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी करके, मैंने जो लेबर चार्ज होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारे चीज़ को ऐड करके और मेरा मार्जिन प्रॉफिट को ऐड करके, मैंने एक प्राइस फिक्स कर देता हूँ कि 73.55 आज का मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस यहाँ से देखने के लिए मिलता है। ओके, देखो, ये हो गया है पेट्रोल और डीजल का एक एग्जाम्पल। उसके बाद हम आएंगे, गवर्नमेंट ने जो हाइक किया है, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने सही किया है कि नहीं, इस सारे चीज में मैंने मेरा व्यू रखूंगा, और आप लोग आपका व्यू भी रखो कमेंट बॉक्स में। तो मेरा व्यू था कि गवर्नमेंट जो किया है सही किया है, क्योंकि लॉकडाउन वजह से स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी इनकम रेवेन्यू नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे दुकान और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एग्रीकल्चर कंपनीज, बहुत सारे दुकान बंद है, जो बहुत बड़ा बहुत बड़ा रेवेन्यू का इम्पैक्ट पड़ा है बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, दिल्ली गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर बोल रहे थे कि 2019 को 3,500 करोड़ रेवेन्यू हुआ था, लेकिन अप्रैल 2020 को सिर्फ 300 करोड़ रेवेन्यू हुआ है। जो अप्रैल 2019 को दिल्ली गवर्नमेंट ने 3,500 करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट किए थे, ये साल अप्रैल 2020 को सिर्फ सिर्फ 300 करोड़ उन लोगों ने इनकम किया है। तो जो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होगा, ये तो शायद पब्लिक को जाएगा, जो गरीब लोग हैं, जो आज आज के दिन में काम नहीं करने के लिए बाहर जा सकते, उन लोग का बेनिफिट के लिए ये जो हाइक हुआ है, वो हाइक हुआ है, ये सारे पैसा सिर्फ गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है गरीब लोग के लिए। सेम वो एक्साइज ड्यूटी में भी गवर्नमेंट ये जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया है, गवर्नमेंट सिर्फ गरीब लोग के लिए बढ़ा दिया गया और किसी के वजह से नहीं। सारे पैसा गवर्नमेंट को जाएगा। लॉकडाउन वजह से ये सारी चीज होता है, जो बेनिफिट डायरेक्ट बेनिफिट आम आदमी को लोग को नहीं मिल रहा है। तो गाइस आपका व्यू क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो जाने से पहले मैं भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक क्रूड ऑयल प्राइस आपके लिए कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और हम मस्त फ्रीक्वेंट टॉप क्वेश्चन को क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करेंगे। तो टिल दैट टाइम बाय। तो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय।